आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स अब देखेंगे। तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो सुंदरबन एरिया में हो रहे हैं, तो आपको पता है कि जो सुंदरबन है, बता दूं कि सबसे बड़ा डेल्टा पूरी दुनिया का, वहाँ पे टाइगर अटैक्स होते हैं। और इसमें आपको बता दूं कि अभी एक अटैक में तो भैया जान चली गई एक हस्बैंड की। सरोजनी मंडल की स्टोरी की बात करें तो पिताजी को खो दिया जब ये 12 साल की थी। शेर ने, वही बाघ ने अटैक किया और उसके बाद 2019 में अपने हस्बैंड को भी खो दिया। ऐसे ही सरस्वती औलिया ने भी अपने हस्बैंड को खोया, सेम टाइगर अटैक। तो शंभू और राधाकांत ये फिशिंग करने जा रहे थे जब टाइगर ने शंभू को अटैक किया। वैसे आपको बता दूं, टाइगर मैन ईटर्स नहीं होते हैं, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में टाइगर मैन ईटर होते हैं। उनको मैन ईटर हो मतलब समझ लीजिए प्याज और रोटी खाना, है ना, इस हिसाब से होता है। सो बहुत कुछ हुआ लेकिन अभी तक बॉडी जो है वो रिकवर नहीं हुई। सरकार डिनाइल पे है 5 साल से। स्टेट गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन अभी तक दिया नहीं है और बोला है कि आदमी प्रोहिबिटेड एरिया में गए थे, हम क्यों कॉम्पनसेशन दे। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 लाख का कॉम्पनसेशन 2024 में दोनों को ही बोला कि इनको मिलना चाहिए। इकोनॉमिक हार्डशिप है दोस्तों, क्योंकि सुंदरबन सबसे पुअरेस्ट है वेस्ट बंगाल में। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया, जिसमें 6,000 स्क्वायर किलोमीटर बांग्लादेश में, 4,000 जो है वो भारत में है। फॉरेस्ट पे ही ज्यादातर फैमिली जो है डिपेंडेंट रहते हैं। अब सुंदरबन टाइगर विडो कमेटी है जो यहाँ पे औरतों को सपोर्ट करते हैं, जो जिन्होंने अपनी फैमिली खोई है टाइगर अटैक्स में। और अभी वही है कि जो वुमेन्स है, दे आर नाउ कंसिडरिंग इम्प्रूवमेंट्स टू देयर होम्स। साइड सी बात है कि कम्युनिटी एक्टिविटी में हम पार्ट लें, अपने घर को सही बनाए, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। अब भाई क्या है कि घनी बस्ती है, जंगलों में बस्ती होती है और इसकी वजह से एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बढ़ जाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी भाई साइक्लोन्स आ रहे हैं, सी लेवल्स, जिसकी वजह से जो लाइवलीहुड है वो और ज़्यादा थ्रेटेंड है। साइक्लोन्स में सुंदरबन बहुत तबाह हो जाता है। अभी और भी चैलेंजेस है, जैसे अभी मानसूनी आइलैंड में लगातार इरोजन हो रहा है। ठीक है, रिसोर्सेज है नहीं कि इन्वायरमेंटल चेंज को कॉम्बैट किया जाए, तो इसकी वजह से पॉलिटिकल अनरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। लैंड ग्रैबिंग के भी मामले देखने को मिल रहे हैं, कम्युनिटी टेंशन, अनस्टेबिलिटी, बहुत कुछ है। सो सबसे सही यही होगा कि कंक्लूजन यही होगा कि देखिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट सरोजिनी और सरस्वती सपोर्ट मिल रहा है इनको भी, और यही चीज़ है, जब सपोर्ट करेंगे तो चीज़ें सही होंगी। तो भैया निकोबार प्राइज, क्या बात है। आपको बता दूं कि त्रिलोकनाथ पंडित, जिनको जो डायरेक्टर सर्व किए हैं एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में, अंडमान आइलैंड में उन्होंने 20 साल गुजारे। तो बताते हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद भी यहाँ पे आए थे, जो 5th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शॉम्पेन ट्राइब से मिले। कल्चरल गैप बहुत बड़ा है, ठीक है ना। और अभी आपको बता दूं कि इनकी फिशिंग एक्टिविटीज छीन ली गई है, जिसकी वजह से ये परेशान है। 2011 में शॉम्पेन ट्राइब सिर्फ और सिर्फ 229 मेंबर्स है जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में रहते हैं। सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल, इनकी फॉरेस्ट ड्वेलिंग है, पूरा जंगलों पे ही निर्भर रहते हैं ये, और 60,000 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। ये जो ट्राइब्स है ना, पूरी दुनिया से बेखबर है, इनको कुछ भी नहीं पता, और ये अपने में ही रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। मई 2024 को 7 शॉम्पेन मेंबर्स को वोटिंग राइट्स दिए, मतलब उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी चलाए हैं, एक शिपमेंट टर्मिनल, पोर्ट है, सोलर पावर प्लांट है। जाहिर सी बात है इसमें काफ़ी मिलियन ट्रीज भी डेंजर में है, बट शॉम्पेन के सस्टेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल कंसर्न यही है कि कांग्रेस कह ही रही है कि भाई देखिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने चिंता तो जाहिर की है कि जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट इन डेवलपमेंट का अच्छा खासा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बनाए जा रहे हैं, पंडित जी ने यही बोला है कि देखिए ये जो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं इसमें शॉम्पेन और ज़्यादा मार्जिनलाइज हो जाएंगे, तो थोड़ा सा देखिए, इसको ध्यान दीजिए। और वही है कि देखिए शॉम्पेन वैल्यू अपनी, चाहे जो भी ट्राइब हो, वो अपनी ऑटोनॉमी को सबसे ऊपर रखते हैं, ठीक है। उनकी लाइफस्टाइल अलग है, वो अलग तरीके से रह रहे हैं, उनको रहने दीजिए, उनके हाल पे छोड़ दीजिए, है ना। लेकिन ज़्यादा हमको ये रहती है ना चुल, कि नहीं नहीं घुसना है हमको हर की ज़िंदगी में, टांग अड़ानी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पीसफुल को एग्जिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शॉम्पेन निकोबारीज जो है वो कई सालों से हारमोनी में रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट किया जाए। और जो शॉम्पेन है, क्योंकि 60,000 साल से रह रहे हैं, तो दे आर वेरी वाइटल फॉर ह्यूमन हिस्ट्री। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बेटा बहुत बुरी हालत है, ये मैं इससे पहले भी कर चुका, तो इस बार मेंस में पक्का है, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको बता दूं कि एक साइलेंट पैंडेमिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, जिसको सुपरबग्स बोला जा रहा है, ये पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, समझ रहे हो।
तो अपनी किताब व्हेन द ड्रग्स डोंट वर्क द हिडन पैंडेमिक दैट कुड एंड मॉडर्न मेडिसिन इसमें बता रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी जैसे पिछले साल जितने आईसीयू में बड़े अस्पताल में लोग भर्ती हुए थे, बताया था कि 90% ये दवाई काम ही नहीं कर रही है। जो हम टाइफॉइड या कॉलेरा इन सब में दे रहे हैं बड़ी बीमारियों में, काम नहीं कर रही, क्योंकि यानी कि कहीं ना कहीं ईएमआर आ गया है, ये वायरसेस मर नहीं रहे, ढीट हो गए हैं। तो ये चीज़ अब आपको बता दूं कि भारत बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाता है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सुपर बग्स जो है वो 3 लाख मौतें होती है हर साल भारत में, और 10 मिलियन पूरी मतलब 10 लाख पूरी दुनिया में। तो बताते हैं कि माइनर इंजरीज जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग बन सकती है अगर एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। आप एंटीबायोटिक खाते हो कि चोट ठीक हो जाती, नहीं करेगा इन्फेक्शन फैल जाएगा। और एंटीबायोटिक हमने डेवलप किया है, काफी पैसा खर्च किया है, लेकिन अब चीजें बिल्कुल अलग होती जा रही हैं। तो अर्ली एंटीबायोटिक जो है वो उसको हम आसानी से आइसोलेट कर सकते थे, लेकिन अब ज्यादातर सब डिस्कवर हो गई है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आ गया है, बैक्टीरिया मर ही नहीं रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो अभी कैंसर पे सारा पैसा लगा रही है, लेकिन एंटीबायोटिक्स पे लगाना चाहिए, और नई नई दवाई बनाए, कुछ करें, क्योंकि मुश्किल होगा। 27 एंटीबायोटिक ड्रग कैंडिडेट जो है वो अभी क्लिनिकल डेवलपमेंट में है, और 1600 हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। अब कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि एक बार कैंसर की दवाई बनी तो बहुत ज्यादा पैसा इससे आएगा, एंटीबायोटिक से आएगा नहीं। लेकिन मेन अभी एपिडेमिक यही खड़ा हुआ है एंटीबायोटिक का। 3000 रिसर्च ने पूरी दुनिया में ये बताया कि इस समय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गया है। 46,000 डेडिकेटेड है कैंसर रिसर्च के लिए, और सिर्फ 3000 जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। तो डिस्टॉर्शन हमको देखने को मिल रहा है। तो यही बहुत ज्यादा जरूरी है कि सरकार इसको देखे, एंटीबायोटिक रिसर्च को इंसेंटिव दे क्योंकि आने वाले 20-30 सालों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के उभरेगा, राइट। तो जो मिसयूज है एंटीबायोटिक्स भारत में, अमेरिका में आपको ऐसे नहीं मिलेगी, ओवर द काउंटर आप एंटीबायोटिक्स ले नहीं सकते, लेकिन भारत में ले सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया जो कि मुंबई में धारावी है ना। तो सॉल्ट पैन लैंड एलोकेशन ये धारावी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, इकोलॉजिकली सॉल्ट मार्शलैंड, ये दलदली इलाके हैं, ठीक है, जो कि सॉल्ट कल्टीवेशन के लिए यूज होते हैं। लो लाइंग एरियाज हैं, और नेचुरल डिफेंस है, क्योंकि यहाँ पे फ्लडिंग नहीं होती है, ठीक है, और बाकी और भी इंटरटाइडल एक्टिविटीज यहाँ पे आसानी से हो सकता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है मुंबई का धारावी। आपके जो जॉनी लीवर है, बहुत सारे लोग भी यहाँ पे धारावी में रहते थे। ये चीज़ है, बहुत क्राइम है, बहुत गरीबी है, दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 256 एकड़ ऑफ सॉल्ट लैंड अलॉट किया है ईस्टर्न सबर्ब, ताकि धारावी को रीडेवलप किया जा सके, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन। और इस लैंड को रेंटल हाउसिंग के लिए, स्लम रिहैबिलिटेशन के लिए यूज किया जाएगा, ताकि जो यहाँ पे गरीब हैं उनको अपना घर मिल सके। तो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का ये पार्ट है, ये इसको पूरा का पूरा देख रहा है। अडानी ग्रुप 80% स्टेक है, और स्टेट गवर्नमेंट का 20% है। लैंड जो है वो महाराष्ट्र सरकार को 99 साल के लिए लीज पे दिया गया है, और 25% का कंसेशनल रेट भी है। तो स्टेट इस पे लैंड रेवेन्यू भी कनेक्ट करेगा, ठीक है ना, DRPPL से जो ये प्रोजेक्ट देख रही है, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो को ये रेवेन्यू पूरा का पूरा जाएगा। तो जितने भी लेबरर्स हैं या जितने भी लोग हैं, तो DRPPL जो है इनको यहाँ पे रीसेटल करेगा, ओके। तो जितने भी लीगल मैटर्स हैं, बाकी धारावी रीडेवलपमेंट बोर्ड जो है वो देखेगा। अब दिक्कत यही है कि जो अर्बन प्लानर्स एनवायरमेंटलिस्ट ने, उन्होंने चिंता जाहिर की है कि भाई देखिए, इसमें जो सॉल्ट पैंस है ना, आप इसको पाट के घर बना दोगे, इसमें ये फ्लडिंग को रोकता है। तो अगर इसको आप इस पे भी घर बना दोगे तो यहाँ पे फ्लडिंग होगी, और आप समझिए कि इकोसिस्टम डिसरप्ट हो जाएगा, है ना। तो ये सही नहीं होगा। इससे अच्छा तो आप इन सितु, मतलब यहाँ धारावी में ही आप देखिए, धारावी को ही रीडेवलप करें, नया। ये तो वही बात होगी कि पुराने घर से निकाल के नए घर में डाल दिया, नए घर को बना के आप पुराने घर को ही अच्छा कर दो। अब अगला स्टेप यही कि जो सेंटर के पास है, ये पूरा का पूरा लैंड स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, जिसमें फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होंगी। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, सबसे आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा। तो लीगल चैलेंजेस 110% आएंगे। आखिरी करंट अफेयर्स देखते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम है वो क्या है। देखिए, गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, एक प्रेग्नेंट वुमेन की ट्रैजिक डेथ हुई, प्रॉपर रोड के कारण एम्बुलेंस जो है वो पहुंच नहीं पाई इन तक। तो गुजरात सरकार ने बोला कि बहुत हुआ, तुरखेड़ा विलेज, कवंत तालुका और छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, यहां पे तुरंत 9 किलोमीटर की रोड बनाई जाए। 18.5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। 2 स्ट्रेचेस कवर करेंगे, 2.2 किलोमीटर जो
हंदलाबारी फालिया तुरखेड़ा विलेज और उसके बाद 5.8 किलोमीटर का हंदलाबारी मेन रोड। कॉस्ट वही 18.5 करोड़ और तुरंत इसको करवाया जाएगा। ट्रेजेडी अब क्या बताए, कविता भील बहुत ही दुखद है, जो कि तुरखेड़ा विलेज की ही थी। 1 अक्टूबर को इनकी चाइल्ड बर्थ के दौरान मौत हुई और एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाई, बहुत दिक्कत। जो नेबर्स हैं उन्होंने क्या बताएं, स्ट्रेचर पे रखा, उनके हाथ पैर बांधे और बैम्बू स्टिक से तैयार किया और एम्बुलेंस जो है वो 7 किलोमीटर दूर थी, बट शी डाइड। 2 किलोमीटर तक चला के भी ले गए। जो रिलेटिव्स राकेश राठवा ने बहुत मतलब परेशान बोला कि अगर रोड को पहले बना दी जाती तो ट्रेजेडी नहीं होती। क्या बताएं, ऐसे ही हालत है। नागिन राठवा एक और विलेज ने बोला है कि पॉलिटिकल लीडर्स खाली वोट मांगने आते हैं, कुछ करते तो है नहीं, बस टैक्स देते जाओ। तो कोर्ट ने फिर गुजरात चीफ सेक्रेटरी को बोला है कि 17 अक्टूबर को आप आइएगा और एक्सप्लेन करिएगा ऐसा क्यों है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।